1. किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? उत्तर: लाहौर अधिवेशन 1929। विस्तार: 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सती को गैर कानूनी घोषित करने के लिए कौन से 2 व्यक्तियों ने मिलकर काम किया? उत्तर: लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय। विस्तार: लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों के प्रयासों से प्रभावित होकर 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून 17 पारित किया। 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर: A.O. ह्यूम। विस्तार: एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, जिन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को एक राजनीतिक मंच पर लाना था। 4. मानव साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर: चंद्रगुप्त मौर्य। विस्तार: चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BC में अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 5. प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर: राजगृह। विस्तार: प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह, आधुनिक राजगीर में स्थित सतपर्णी गुफा में किया गया था। इस संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। 6. स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। विस्तार: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के एकमात्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ये पद संभाला और 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने तक इस पद पर रहे। 7. जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? उत्तर: ऋषभनाथ। विस्तार: ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और इस परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं। उनका उल्लेख यजुर्वेद और भागवत पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। 8. किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1905 के बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? उत्तर: लॉर्ड कर्जन। विस्तार: लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल का विभाजन करने का आदेश दिया, जिससे इसे 2 भागों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन से पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 9. हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री कौन थे? उत्तर: ह्वेनत्सांग। विस्तार: ह्वेनत्सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री थे, जो 7वीं शताब्दी में लगभग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। 10. किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा पर रोक लगा दी थी? उत्तर: औरंगजेब। विस्तार: कट्टरपंथी मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान इस्लामी कानूनों के अनुसार कई गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया था, जिसमें झरोखा दर्शन की प्रथा भी शामिल थी। इस प्रथा में सम्राट सुबह अपनी महल की बालकनी से जनता को दर्शन देते थे। 11. भारत का बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर: सरदार वल्लभभाई पटेल। विस्तार: सरदार वल्लभभाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, को जर्मनी के एकीकरणकर्ता ऑटो वॉन बिस्मार्क की तरह ही भारत की 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 12. चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, जिसने राजेंद्र प्रथम की उपाधि धारण की? उत्तर: राजेंद्र प्रथम। विस्तार: राजेंद्र प्रथम एक महान चोल शासक थे, जिन्होंने अपने पिता राजराजा प्रथम के साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी नौसेना के माध्यम से श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने गंगा नदी तक सफल सैन्य अभियान चलाया और गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की। 13. दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित करने के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर: मोहम्मद बिन तुगलक। विस्तार:
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी को रणनीतिक और भौगोलिक कारणों से दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित करने का असफल प्रयास किया। ये योजना अंततः विफल रही क्योंकि दौलताबाद पानी की कमी से जूझ रहा था, जिसके कारण उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। 14. किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की शुरुआत की थी? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में चांदी की कमी के कारण तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। ये एक अभिनव लेकिन असफल प्रयोग था क्योंकि लोगों ने जाली मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मच गई। 15. पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? उत्तर 1929 में। विस्तार यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस संकल्प ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ स्थापित किया। 16. मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? उत्तर बौद्ध धर्म। विस्तार कलिंग युद्ध जो 261 BC में लड़ा गया था, में हुए भीषण नरसंहार और रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 17. किस शासक को दूसरा सिकंदर-ए-सानी कहा जाता था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। विस्तार खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने महत्वाकांक्षी सैन्य अभियानों और विशाल साम्राज्य विस्तार के कारण स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर-ए-सानी की उपाधि दी थी। वो अपने साम्राज्य को विश्व विजय के लिए बढ़ाना चाहता था। 18. किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? उत्तर ज्योतिबा फुले। विस्तार ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता को समाप्त करना था। 19. किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। विस्तार दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल स्थायी सेना की लागत को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के तहत वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए गए थे ताकि सैनिक कम वेतन में भी अपना जीवन यापन कर सके। 20. किसने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी? उत्तर अबुल फजल। विस्तार अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा की रचना की, जो अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। इस ग्रंथ का तीसरा और अंतिम खंड आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, सेना और राजस्व प्रणाली का विस्तृत वर्णन है। 21. ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर राजा राम मोहन राय। विस्तार राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा, सती प्रथा और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। 22. चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था? उत्तर शेर शाह सूरी। विस्तार शेरशाह सूरी ने 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। 23. भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? उत्तर थॉमस मुनरो। विस्तार थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत किसानों रैयतों से सीधे राजस्व एकत्र किया जाता था और वे भूमि के मालिक माने जाते थे। 24. जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विस्तार लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक